हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल 36 सेकंड बाबा क्लास में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिंदी होते हैं अनुपात और समान अनुपात। चलिए तैयार हैं। देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात क्या 7, तो पहले इसे बैठा लो। क्या लिखोगे, ए अनुपात बी बराबर 5:7। तो ए का वैल्यू कितना दे दिया 5 और बी की वैल्यू कितनी दे दिया है 7। क्लियर। अब क्या करते हैं दूसरे स्टेप में, बी अनुपात सी। तो बी की वैल्यू कितना दे दिया 6। तो बी तो पहले से बैठा हुआ है, तो बी की वैल्यू 6, तो बी के नीचे रख दिया। सी क्या कर रहा, जब भी मैं बैठेंगे तो किसके बगल में बैठेंगे, बी के बगल में बैठेंगे। तो बी तो बैठा हुआ है, तो सी को अगर मैं बी के बगल में बैठा दूं तो कोई परेशानी, लेकिन सी की वैल्यू कितनी 11। अगर 11 रखेंगे तो कोई दिक्कत चलिए नहीं। अब ऊपर से नीचे की तरफ गुना कीजिए। 6×5 30 अनुपात 6 सत्ते 42 अनुपात 11 सत्ते 77। तो किस रेशियो में, 30 अनुपात 42 अनुपात 77 के अनुपात में क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। क्लियर। ये अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, जरा तैयार हो जाइए। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर कितना दे दिया 3:2। तो ए की वैल्यू कितना 3, बी की वैल्यू कितना 2। पहले सजा लो ए अनुपात बी। तो ए का वैल्यू कितना दे दिया है 3, तो रखोगे ए के नीचे। बी की वैल्यू कितना 2, तो बी के नीचे रखोगे। फिर बी कितना दे दिया दूसरे स्टेप में, बी की वैल्यू 3, तो बी के नीचे 3 रख दें। उसके बाद सी क्या कह रहा है, जब भी बैठेंगे तो किसके बगल में बैठेंगे, बी के बगल में बैठेंगे। तो बी तो आपको ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो सी को किधर बैठा दें, बी के बगल में। तो सी का वैल्यू कितना दे दिया 4 दे दिया। तो बताओ आपस में गुना करोगे, ऊपर से नीचे की तरफ गुना कर दें। 3 को 3 से गुना करोगे 3 तिया 9 अनुपात 4। 2 को अगर 3 से गुना किया जाए 3 2 नहीं 6। अगर 2 को 4 से गुना करोगे तो 2 चौका 8। किस अनुपात में, 9 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में। हमें पूछता क्या है, ए प्लस बी। तो बताओ ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू कितनी 9 और बी की वैल्यू कितना 6। जब दोनों के ऐड करोगे तो 9 6 कितना आ जाएंगे 15। क्लियर। ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 15। बी प्लस सी कर रहे हैं, बी की वैल्यू कितनी 6 और सी की वैल्यू कितना 8। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 8 और 6 कितना 14। तो किसका निकल गया, बी और सी का। तो बताओ अनुपात कितना आ रहा है 15:14 के अनुपात में क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, जरा गौर कीजिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, ध्यान दीजिए। क्या लिखोगे, ए अनुपात बी। तो ए का वैल्यू कितना 3, तो ए की वैल्यू 3। बी की वैल्यू कितना 4, तो बी की वैल्यू 4। क्लियर। दूसरे स्टेप में कह रहा बी का वैल्यू कितना दे दिया 4। तो बी के नीचे अगर मैं 4 रख देंगे तो कोई परेशानी नहीं। और सी कहता है जब भी बैठेंगे तो किसके बगल में, बी के बगल में। तो बी तो बैठा हुआ है, सी को अगर मैं इधर बैठा दूं, लेकिन सी की वैल्यू कितना दे दिया है 7। क्लियर। ऊपर से नीचे की तरफ गुना किया जाए तो 3 को अगर 4 से गुना करेंगे 4 तिया 12 अनुपात, और 4 को 4 से गुना करोगे 4 चौका 16 अनुपात। अगर 4 को 7 से गुना करोगे तो 7 चौका 28 के अनुपात में। यहाँ पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा सी, मैंने क्या तीनों का जोड़ बट्टे क्या सी कह रहा है। तो बताओ सबको जोड़ दूं, 8 6 14 2 16 के 6 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 और 4 1 5। तो 56/सी का वैल्यू कितना कह रहा 28। तो 28 अगर मैं रख दे नीचे में तो कोई परेशानी, तो ये खत्म होगा 28 का 28 28 2 नहीं 56। तो बराबर कितना आंसर आ जाएंगे 2 आंसर आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, जरा क्वेश्चन पर गौर कीजिए, तैयार हो जाओ। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 दे दिया है। तो ए का वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितना 5। तो इसे लिख डालो ए अनुपात बी। तो ए का वैल्यू कितनी 3
और बी की वैल्यू कितना 5। क्लियर। दूसरे स्टेप में करा ए अनुपात सी बराबर 4:7। तो बताओ ए का वैल्यू कितना दे दिया है 4, दूसरे स्टेप में 4 है, ए का वैल्यू तो बैठा हुआ है। सी क्या कहता है, हम जब भी बैठेंगे तो किसके बगल में बैठेंगे, तो एक बगल में बैठेंगे। तो सी को किधर बैठाओगे, एक बगल में, तो ए तो बैठा हुआ है, तो सी को इधर बैठा दूं। लेकिन सी का वैल्यू आपको कितना दे दिया है 7 दे दिया। अब इसको कैसे करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ गुना कर दो। बताओ 7 को अगर 3 से गुना किया जाए 7 या 21 अनुपात। अब 3 को अगर 4 से गुना करोगे तो 3 चौका 12 अनुपात। अब 4 को अगर 5 से गुना करोगे तो 4 पंचे 20 अनुपात। खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा है। चलिए सी का वैल्यू 21 और ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू कितना 20। हमको अनुपात पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी। थोड़ा इसको सजा दीजिए, सजाओगे तो ए की वैल्यू कितना दे दिया 12 अनुपात, बी का वैल्यू कितना 20 अनुपात, सी की वैल्यू कितना 21। तो किस रेशियो में 12 अनुपात 20 अनुपात 21 के रेशियो में। तो आंसर क्या आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, पूछता है क्या वही परिवर्तन किया गया सिर्फ। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है ए अनुपात बी बराबर 7:3 दे दिया। पहले इसे बैठा दो, बैठाओगे तो क्या लिखोगे, ए अनुपात बी, ए की वैल्यू कितना 7 और बी की वैल्यू कितना 3। क्लियर। अब यहाँ कहता है ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी जब भी कहता है तो ए तो आपको कितना दे दिया है 3, लेकिन ए तो बैठा हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या रखोगे, ए के नीचे 3 रखोगे। और सी क्या कर रहा है, जब भी मैं बैठेंगे तो किसके बगल में बैठेंगे, ए के बगल में बैठेंगे। तो ए तो बैठा हुआ है, सी को अगर मैं इधर बैठा दूं तो कोई दिक्कत, लेकिन सी की वैल्यू कितना दे दिया है 2। तो यहाँ पे अगर मैं 2 रख दूं तो कोई दिक्कत। अब इस प्रकार के क्वेश्चन के नीचे से ऊपर की तरफ गुना कीजिए। 2 को अगर मैं 7 से गुना कर दें तो 7 दूनी कितना आ जाएंगे 14 अनुपात। अगर 7 को 3 से गुना करोगे 7 तिया 21 अनुपात। अगर 3 को 3 से गुना करोगे 3 तिया 9। क्लियर। हमको पूछता क्या चीज है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। तो यहाँ तो सी की वैल्यू 14 आ गया, ए की वैल्यू बी 21 आ गया और बी की वैल्यू कितना आ गया 9। तो बताओ ए प्लस बी कहता है तो ए और बी तो दोनों के ऐड करोगे तो 21 और 9 कितना आ जाएंगे 30 अनुपात। अब बी प्लस सी कह रहा है तो बी कितना दे दिया 9 और सी कितना दे दिया 14। तो बी और सी दोनों को ऐड करोगे तो 9 और 14 कितना आ जाएंगे 23। आंसर क्या आ जाएंगे 30 अनुपात 23। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्या लिखोगे, ए अनुपात बी 5:3 दे दिया है। पहले सजा दो, ए अनुपात बी, ए का वैल्यू कितना 5 और बी की वैल्यू कितनी 3। क्लियर। अब कहते हैं ए अनुपात सी। तो ए का वैल्यू कितना दे दिया है 1। तो ए के नीचे में रखोगे 1 और सी का वैल्यू कितना दे दिया है 2। लेकिन सी किसके बगल में बैठेंगे, ए के बगल में। यहाँ कहता है ए के बगल में कौन बैठेंगे, सी बैठेंगे। तो सी को अगर मैं बैठा दूं इधर, लेकिन सी की वैल्यू कितना दे दिया है 2। तो अब नीचे से ऊपर की तरफ गुना कर दो। गुना करोगे तो 5 को 2 से गुना करोगे 5 दूनी 10 अनुपात। 5 को अगर 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे 5 अनुपात। 1 को अगर 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे 3। तो हमको पूछता क्या चीज है, तीनों का जोड़ और बट्टा बी। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, तीनों का जोड़ बट्टा बी पूछ रहा है। सी का वैल्यू 10 और ए का वैल्यू कितनी 5 और बी की वैल्यू कितनी 3। तो तीनों का जोड़ पूछता है, तो तीनों को ऐड करोगे तो 3 5 8 8 और 10 कितना 18 बट्टा बी कह रहा है। तो बी की वैल्यू कितना दे दिया है 3। तो 3 अगर मैं नीचे में रख दूं, खत्म हो रहा है 6 3 18 और 3 का 3। क्लियर। तो बराबर कितना 6। तो 6 क्या लिख रहा 6। तो आंसर क्या आ जाएंगे 6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जरा गौर कीजिए, क्वेश्चन पर तैयार हो।
देखा जाए एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, तो पहले इसको बैठा दो। क्या कह रहा है, a अनुपात b बराबर, a की वैल्यू कितनी 2, तो a के नीचे रखोगे, b की वैल्यू कितनी 3, b के नीचे रखोगे। अगला स्टेप में क्या कहता है, जब b अनुपात c, तो c किधर बैठेंगे, b के बगल में बैठेंगे। लेकिन क्या कहता है, b की वैल्यू कितना 2, तो b के नीचे रख दें। c की वैल्यू कितना 5, तो c के नीचे रख दें। फिर अगले स्टेप में c अनुपात d कह रहा है ना, तो c का वैल्यू कितना दे दिया 4, तो c इसके नीचे रखोगे 4, और d की वैल्यू कितना दे दिया 5, तो d किसके बगल में बैठेंगे, c के बगल में बैठेंगे। क्लियर। लेकिन d की वैल्यू कितना दे दिया 5। अब गुना कीजिए। गुना देखिए, हाथ का इंडिकेट देखिए किधर जा रहा है। 2 को अगर मैं 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 को अगर 4 से गुना करोगे तो 4 चौका 16। अनुपात ये किसका निकल गया, a का निकल गया। क्लियर। 2 को 2 से गुना किया 4, 4 चौका 16। क्लियर। अब हमको b को निकालना है, तो 3 को 2 से गुना करोगे 3 दूनी 6, और 6 को अगर मैं 4 से गुना कर दें तो 6 चौका कितना आ जाएंगे 24। तो ये किसका निकल गया, b का निकल गया। क्लियर। देखिए एक बार और देखिए, 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, किसका निकला, b का। अब c निकालोगे तो 3 को 5 से गुना करोगे तो 5 दिया 15, अब 15 का अगर 4 से गुना किया जाए तो 15 चौका कितना आ जाएंगे 60। क्लियर। c देखिए, 5 दिया 15 और 15 चौका 60, c निकल गया। और d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को 5 से गुना करोगे, 5 दिया 15 और 15 5 कितना 75। d निकालने के लिए 5 दिया 15 और 15 5 75। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना 16 अनुपात 24 अनुपात 60 अनुपात 75 के अनुपात में। खत्म तो होने वाला है नहीं, खत्म होगा। चलिए। क्लियर। a निकालने के लिए सीधे में गुना किया गया है, 2 दूनी 4 और 4 चौका 16। क्लियर। 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, अनुपात 5 दिया 15 और 15 चौका 60, अनुपात 3 5 15 और 15 5 75। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, जरा गौर कीजिए क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब पिछले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा चेंजिंग किया है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या लिखोगे, a अनुपात b। पहले a अनुपात b कहता है पहले स्टेप में, तो लिख दो पहले a अनुपात b। तो a और b लिखेंगे तो कोई परेशानी। a का वैल्यू कितना दे दिया 2, तो a के नीचे मैं 2 रखूँ तो परेशानी। और b की वैल्यू कितना दे दिया 3, तो b के नीचे अगर मैं 3 रख दे तो कोई दिक्कत। फिर दूसरे स्टेप में b अनुपात c दे दिया, तो b के सामने कौन है 4, तो b की वैल्यू कितना आ गया 4, इस यहाँ पे 4 रख दें b के नीचे। और c क्या कहता है, हम b के बगल में बैठेंगे, तो c को अगर मैं यहाँ पे बैठा दूं, लेकिन c की वैल्यू कितना दे दिया 5। क्लियर। फिर अगला स्टेप में कहता है c अनुपात d, c की वैल्यू कितना दे दिया 1, तो c की वैल्यू 1, तो c के नीचे रख दें। और d की वैल्यू कितना दे दिया 4, तो d c के बगल में बैठेंगे, लेकिन किस रूप में 4 के रूप में। गुना कर दें, तो 2 को अगर 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे 8। अनुपात किसको गुना किया, 2 को अगर 4 से गुना किया जाए 4 दूनी 8, 8 को 1 से गुना करोगे तो 8 अनुपात। 3 को 4 से गुना करोगे 3 चौका 12, और 12 को 1 से गुना करोगे तो 12 अनुपात। c निकालने के लिए बताओ, 3 को 5 से गुना करोगे 5 दिया 15, और 15 को 1 से गुना करोगे 15 का 15 अनुपात। d निकालने के लिए 5 दिया 15 और 15 चौका 60। क्लियर। जरा एक बार और ध्यान दीजिए, एक बार और देखो, 2 को अगर 4 से गुना करोगे 4 दूनी 8, 8 को 1 से गुना करोगे तो 8 अनुपात। 3 को अगर 4 से गुना करोगे 4 दिया 12, 12 को 1 से गुना करोगे तो 12 अनुपात। 5 दिया 15 और 15 को 1 से गुना करोगे तो 15, और 5 दिया 15 और 15 चौका 60। तो क्या निकल गया, a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 15 और d की वैल्यू 60।
तो हमको पूछता क्या चीज है, ए प्लस बी। तो बताओ ए प्लस बी दोनों को ऐड करोगे 8 और 12 को, तो 8 और 12 कितना आ जाएंगे 20। 20 किसका, ए प्लस बी का वैल्यू निकल गया। अब बी प्लस सी का रहा, तो बी प्लस सी दोनों के ऐड करोगे 15 और 12 के ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 27। किसका वैल्यू, बी और सी का वैल्यू कितना आ जाएंगे 15 और 12 27। सी और डी पूछ रहा है, सी और डी की वैल्यू कितना है 15 और 60, दोनों के ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 15 और 60 75। खत्म हो रहा है, नहीं हो रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएंगे 20 अनुपात 27 अनुपात 75 के अनुपात में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, जरा गौर कीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3। ए का वैल्यू 2 और बी की वैल्यू कितनी 3। और दूसरे स्टेप में ये कह रहा है बी की वैल्यू 4 दे दिया और सी की वैल्यू कितना दे दिया 5 हो, तो ए अनुपात सी पूछ रहा है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप थोड़ा गौर कीजिए, फिर थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। उससे पहले आपको पूछता होगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का पूछता होगा, लेकिन ये अनुपात सी पूछ रहा है। तो इसको पूछने का कारण है जो ए और सी पूछ रहा है। बताओ बी और बी 2 बार है, ये दोनों तो जोड़ा है, और देखो ए और सी एक सिंगल सिंगल बार है। तो इसका कहने का मतलब है ये दोनों भी कहता है हमें भी जोड़ा लगा दीजिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तीनों को मत निकालना, क्या करना पड़ेगा शॉर्टकट तरीका से निकालना। फर्स्ट पर्सन को ऊपर और सेकेंड पर्सन को नीचे रख देना। फर्स्ट पर्सन आपका कितना है 2 और सेकेंड पर्सन कितनी है 3, तो 2/3 अगर रखेंगे तो कोई परेशानी। अब गुना का चिन्ह लगाते जाना, तो क्या लिखोगे फर्स्ट पर्सन 4 और सेकेंड पर्सन कितनी 5। खत्म होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो बताओ 4 को अगर 2 से गुना करोगे 4 दूनी 8, 8 किसका निकल गया ए का, ए की वैल्यू कितनी 8। उसके बाद क्या कहता है सी निकालने के लिए कह रहा है ना, तो 5 दिया 15, तो 15 किसका आ गया सी का आ गया। तो बताओ क्या आ जाएंगे 8 अनुपात 15 आंसर आपका आ जाएंगे। क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा इतना ध्यान रखना, जो हमेशा ए फर्स्ट माने फर्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन अगर पूछता होगा तो इस नियम से बनाना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हमको पूछता क्या है, ए अनुपात डी बराबर वाट। मैंने क्या सिखाया था, एक फर्स्ट और एक लास्ट अगर पूछता होगा तो बट्टे के रूप में सबको रख के जो काट के आएगा तो फर्स्ट और लास्ट का निकलेगा। क्लियर। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, आप इसे लिख सकते हैं 3/4। 3 को ऊपर 4 को नीचे रख दिया, गुना का चिन्ह लगाते चलो। 5 को अगर मैं ऊपर रख दें, 7 को अगर मैं नीचे रख देंगे तो कोई परेशानी। गुने 8 को अगर मैं ऊपर रख दिए दें और 9 को अगर नीचे रख देंगे तो कोई दिक्कत। तो ये खत्म होने वाला है, खत्म करो। 3 1 3 और 3 3 9 और खत्म होंगे। 4 1 4 और 4 2 8 और खत्म होंगे। नहीं हो रहे हैं तो बताओ ए की वैल्यू कितना आ जाएंगे 5 2 10 अनुपात, और बी डी की वैल्यू कितना आ जाएंगे 7 को किससे गुना करोगे 3 से, 7 3 21। तो किस रेशियो में, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू कितनी रेशियो में 10 अनुपात 21 के रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जरा गौर कीजिए। हमको पूछता क्या है, ए अनुपात ई। जब भी ए अनुपात ई पूछता है तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन ऊपर सेकंड पर्सन नीचे, गुने के चिन्ह लगाते जाना है। बताओ क्या फर्स्ट पर्सन कितना है 5। 5 को अगर मैं ऊपर रख दें और नीचे किसको रख दें 6 को, तो कोई दिक्कत। गुना का चिन्ह देते जाओ। 4 फर्स्ट पर्सन, 4 सेकंड पर्सन कितना 3, फिर फर्स्ट पर्सन तीसरे स्टेप में 2, सेकंड पर्सन 3। अगला स्टेप में क्या कह रहा है, फर्स्ट पर्सन 2, सेकंड पर्सन कितना 5। खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, काट दो। मैं काट रहे हैं 3 1 2 1 2 और 2 3 6, 5 1 5, 5 1 5 और खत्म हो रहे हैं, नहीं खत्म हो रहे हैं। 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 आ जाएंगे, 1 को 4 से गुना करोगे 4, 4 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे 4 2
8, ए की वैल्यू कितना आ गया 8, और 3 तिया 9 तिया 27, 27 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे 27। किस रेशियो में, ई की वैल्यू कितना आ जाएंगे 27। किस रेशियो में, 8:27 के रेशियो में। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, जरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछता क्या चीज है, तैयार हो जाइए। देखिए जरा देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट पूछ रहा है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जितना भी अंक हैं सारे को क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएंगे 6, 6 और 4 का एलसीएम 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आते हैं 12। मैं शॉर्टकट एलसीएम लिए, चलिए ध्यान दीजिए। अब 2 कितना बार में 12 काटेंगे 6 बार में, तो बताओ ए की वैल्यू कितना आ जाएंगे 6 अनुपात। उसके बाद क्या कहता है 3 कितना बार में 12 काटेंगे 3 चौका 12, तो बी की वैल्यू कितना आ जाएंगे 4 अनुपात। उसके बाद 4 कितना बार में 12 काटेंगे 3 बार में, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएंगे 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में। तो आंसर क्या आ जाएंगे 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में आपका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कहते हैं 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a प्लस बी अनुपात b प्लस c पूछ रहे हैं। सारे अंक को क्या करोगे, एलसीएम लोगे। बताओ एलसीएम आपका कितना आ जाएंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएंगे 12 पंचे 60। 3 कितना बार में 60 को काटेगा 20 बार में काटेंगे, तो बताओ ए की वैल्यू कितना आ जाएंगे 20 अनुपात। 4 कितना बार में 60 को काटेंगे 15 बार में काटेंगे, 15 चौका 60, कितना आ जाएंगे बी की वैल्यू 15। और सी कितना बार में 5 कितना बार में काटेंगे 60 को, तो 12 बार में काटेंगे। तो बताओ सी की वैल्यू क्या आ जा रहे हैं 12 आ रहे हैं। हमको पूछता क्या चीज है a प्लस बी, तो बताओ a की वैल्यू कितनी 20 और b की वैल्यू 15। तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 35 अनुपात b प्लस सी कहता है तो b की वैल्यू 15 और c की वैल्यू 12, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 27। तो किस रेशियो में 35 अनुपात 27 के रेशियो में आपका क्या आ जाएंगे आंसर, 35 अनुपात 27 के अनुपात में आपका क्या आ जाएंगे आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, जरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, तैयार हैं। देखा जाए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग किया है, यहाँ ध्यान दीजिए। यदि 4a बराबर 5b बराबर 6c हो तो a प्लस बी प्लस सी बट्टा सी पूछ रहा है। तो इसका मतलब है इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता है तो मैंने क्या सिखाया था, एलसीएम लेने के लिए जब एलसीएम लोगे 4 और 5 का एलसीएम 4 पंचे 20, अब 20 और 6 का एलसीएम 20 तिया 60, एलसीएम कितना आ जाएंगे 60। आप ये बताओ ए निकालने के लिए 4 कितना बार में 60 को काटेगा 15 बार में, 15 चौके 60, क्लियर। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 15। बी निकालने के लिए 5 कितना बार में 60 को काटेंगे 12 पच्चे 60 अनुपात, तो बी की वैल्यू कितना आ गया 12। अब सी निकालने के लिए आप ये बताओ, ये 6 कितना बार में 60 को काटेंगे 10 बार में, तो 6 10 है 60। तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकल गया। तो आप पूछता क्या चीज है, तीनों का जोड़ बट्टा सी। तो तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, बताओ अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 और 2 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 2 और 5 7, 1 2 और 3 तो 37। अब बट्टा सी का रहा है ना, तो सी की वैल्यू कितना आया है 10, तो 37 बट्टा 10 आपका क्या आ जाएंगे आंसर, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, a बट्टा 2 बराबर b बट्टा 3 बराबर c बट्टा 4 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 8 पूछ रहा है। जो जिसके सामने है, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो जिसके सामने है वही आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो बताओ a के सामने 2 है तो a की वैल्यू कितना आ जाएंगे, 2 अनुपात, b के सामने 3 है तो बताओ कितना आ जाएंगे, b की वैल्यू 3 अनुपात, c के सामने कितना है 4 तो c की वैल्यू कितना आ जाएंगे 4। क्लियर। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। जो जिसके सामने रहेंगे वही आपका क्या आ जाएंगे, आंसर। थोड़ा सा चेंजिंग है पिछले वाले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिए। a की वैल्यू 3, a की वैल्यू कितना दे दिया है, a बट्टा 3 मतलब होता है a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितना दे दिया 5। तो यहाँ कहता है a प्लस b अनुपात b प्लस c। तो क्या करोगे, a का वैल्यू जब 3 और b की वैल्यू 4 है, यहाँ कहता है a प्लस b दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 4 3 7 अनुपात। अब b प्लस c कहते हैं तो दोनों को ऐड करोगे, 4 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 4 5 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिए। क्या क्या कहता है, यदि a बट्टा 4 बराबर b बट्टा 5 बराबर c बट्टा 6 हो तो a प्लस b प्लस c बट्टा क्या दे दिया, c दे दिया। यहाँ ध्यान दीजिए, a की वैल्यू कितना 4, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू क्या 6। जो जिसके सामने है वो उनका वैल्यू है, तो तीनों का जोड़ बट्टा c कहता है। तो तीनों को जोड़ोगे तो 4 और 5 कितना 9 और 9 6 15। अब 15 बट्टा क्या आ जाएंगे, c कह रहा है तो c की वैल्यू कितनी है 6। खत्म हो रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो 5 बट्टा क्या आ जाएंगे 2। तो आपका क्या आंसर आएगा 5/2। क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।